अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एक्टिविटी रेशो पार्ट 2 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो पे। अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो हमें बताती है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को साल में कितने टाइम्स पेमेंट करती है। हाईएस्ट रेशो बताती है कि कंपनी की कंडीशन स्ट्रॉन्ग है और लो रेशो बताती है कि कंपनी की कंडीशन बहुत वीक है। इन्वेस्टर इससे मेजर करते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी करने की सलाहियत रखती है कि नहीं रखती। व्यूअर्स, अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला है टोटल सप्लायर परचेसेस डिवाइड बाई एवरेज अकाउंट्स पेएबल्स। एवरेज अकाउंट पेएबल का फार्मूला है ओपनिंग बैलेंसेस प्लस क्लोजिंग बैलेंसेस डिवाइड बाई 2। व्यूअर्स, आपके सामने टेबल ओपन है। इसमें कंपनीज हैं ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड, क्रिसेंट टेक्सटाइल लिमिटेड, निशात जूनियर लिमिटेड। अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला आपसे शेयर कर चुका हूँ। टोटल सप्लायर परचेजेस डिवाइड बाई एवरेज अकाउंट्स पेएबल्स। 2016 में ब्लेस टेक्सटाइल की रेशो है 14.58 टाइम्स, 2017 में 14.74 टाइम्स और 2018 में 19.78 टाइम्स। क्रिसेंट टेक्सटाइल की 2016 में रेशो है 3.41 टाइम्स, 2017 में 3.38 टाइम्स, 2018 में 3.48 टाइम्स। निशात जूनियर लिमिटेड की रेशो है 2016 में 10.4 टाइम्स, 2017 में 11.86 टाइम्स, 2018 में 12.54 टाइम्स। व्यूअर्स, हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो सबसे हाईएस्ट रेशो है ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड की 14.58, 2018 में मज़ीद इम्प्रूव करती है और 19.78 टाइम्स हो जाती है। अगर हम क्रिसेंट टेक्सटाइल को देखते हैं तो इसकी रेशो सबसे कम है और निशात जूनियर की रेशो भी बेहतर है। इसका मतलब है कि ब्लेस टेक्सटाइल सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है और इसकी सप्लायर्स को पेमेंट 14.58 टाइम्स है, तो सबसे हाईएस्ट ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड है। क्रिसेंट टेक्सटाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन बड़ी वर्स है। अब हम जाते हैं ग्राफ पे। व्यूअर, सबसे ऊपर ग्राफ जो है वो ब्लेस टेक्सटाइल का है और सेकंड नंबर पे निशात जूनियर का है और सबसे जो कम रेशो है, सबसे नीचे ग्राफ जो है वो क्रिसेंट टेक्सटाइल का है। क्रिसेंट टेक्सटाइल इस वक्त बहुत वर्स पोजीशन में है और जो ब्लेस टेक्सटाइल है वो कमिंग ईयर में मज़ीद इम्प्रूव कर रही है। इसी तरह निशात जूनियर भी कमिंग ईयर में अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। व्यूअर्स, अब हम एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड हमें बताता है कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए एवरेज कितने डेज लेती है। इसका फार्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई अकाउंट्स पेएबल्स टर्नओवर रेशो। व्यूअर्स, आपके सामने टेबल ओपन है। 2016 में ब्लेस टेक्सटाइल लिमिटेड 25 डेज ले रही है, 2017 में 25 डेज और 2018 में 18 डेज। क्रिसेंट टेक्सटाइल 2016 में 107 डेज ले रही है, 2017 में 108 डेज ले रही है और 2018 में 105 डेज। निशात जूनियर 2016 में 35 डेज ले रही है, 2017 में 31 डेज और 2018 में 29 डेज। व्यूअर्स, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो सबसे कम डेज ले रही है ब्लेस टेक्सटाइल, यानी कि अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए बहुत कम टाइम ले रही है और सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है क्रिसेंट टेक्सटाइल लिमिटेड। इसकी कंडीशन बड़ी ही वर्स है, ये बहुत ज़्यादा पीरियड ले रही है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। निशात जूनियर भी बेहतर पोजीशन में है और फर्दर आपको इम्प्रूव कर रही है अपने आप को। इसी तरह ब्लेस टेक्सटाइल मज़ीद इम्प्रूव कर रही है और सबसे जो वीक पोजीशन है वो क्रिसेंट टेक्सटाइल की है और कांस्टेंट पोजीशन में है। व्यूअर्स, अब हम ग्राफिकली देखते हैं। आपके सामने ग्राफ ओपन है। सबसे ऊपर ग्राफ क्रिसेंट टेक्सटाइल का है क्योंकि ये अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए बहुत
टाइम ले रही है। सेकंड नंबर पे निशात चूनिया का है, ये बेहतर परफॉर्म कर रही है और कमिंग ईयर में इम्प्रूव कर रही है। और सबसे नीचे ग्राफ ब्लेस टेक्सटाइल का है, ये बहुत कम पीरियड ले रही है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और क्रिस्टन टेक्सटाइल को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इसकी कंडीशन बड़ी वर्स है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशो की समझ आ गई होगी, कैसे इसका एनालिसिस करना है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। व्यूअर, अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।